मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण न मिलने से नाराज हैं। उमा भारती ने कहा, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब अगर उन्हें निमंत्रण मिलता भी है तब भी वो यात्रा में शामिल नहीं होंगी। मध्य प्रदेश में उमा भारती एक बड़ी नेता है, उनके अपने समर्थक हैं, लोग उन्हें चाहते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया है तो इसका मतलब है कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। और इसी सब के चलते उमा भारती ने अपना एक नया संगठन भी तैयार किया है। उमा भारती के नए संगठन के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जन आशीर्वाद यात्रा, उमा भारती और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है इस पर जानकारी देते हैं। दरअसल एमपी में बीजेपी जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है, मगर इस यात्रा में राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती को इनविटेशन तक नहीं दिया गया। भोपाल में कार्यक्रम में पहुंची उमा भारती से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा, मुझे यात्रा में नहीं बुलाया गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मेरे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर उनकी सरकार बनवाई है तो मैंने भी एक सरकार बना कर दी थी। 2020 के उपचुनावों के दौरान मुझे कोरोना हुआ था, 11 दिन ही हुए थे। पार्टी के नेताओं की अपील पर मैं चुनाव प्रचार में उतरी थी। बीजेपी को जीत मिलनी ही थी, लेकिन मेरी वजह से सीट में ज़रूर इजाफा हुआ। उमा भारती ने कहा, मुझे यात्रा में नहीं जाना था क्योंकि इन लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो लोगों का सारा ध्यान मेरी तरफ होगा। मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता तो पूरी करनी चाहिए थी। उमा भारती ने इसके बाद ट्वीट कर कहा, मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ में निमंत्रण नहीं मिला। ये सच्चाई है कि ऐसा मैंने कहा है, लेकिन निमंत्रण मिलने या ना मिलने से मैं कम से ज़्यादा नहीं हो जाऊंगी। हाँ, यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, न प्रारंभ में न 25 सितंबर के समापन समारोह में। उमा भारती ने कहा, मेरे मन में शिवराज जी के प्रति सम्मान और उनके मन में मेरे प्रति स्नेह की डोर अटूट है। शिवराज जब और जहां मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए कहेंगे, मैं उनका मान रखते हुए उनकी बात मानकर चुनाव प्रचार कर सकती हूं। जिनके खून पसीने से भाजपा बनी है, मैं उन लोगों में से हूं। पार्टी का कभी नुकसान नहीं करूंगी। उमा भारती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, मेरी वो तीसरी बात जो मैंने कल कही, ये किसी ठेस या आक्रोश से नहीं निकली। जब भोपाल में बंसल अस्पताल में मेरे चेकअप हुए तब मैंने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़मीन आसमान का अंतर पाया। सरकारी और निजी शिक्षा में यही अंतर है और तभी से मैंने कहना शुरू किया, हम सब नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को, सभी अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए और सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, तभी इन व्यवस्थाओं में सुधार हो पाएगा। ये एक अभियान का रूप ले लेगा। उमा भारती ने शादियों में फिजूल खर्ची और नेताओं के 5 स्टार होटलों में रुकने को भी गलत बताया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी इस तरह की जीवन शैली को सख्त नापसंद करते हैं। मैं आगे भी यही बातें कहती रहूँगी। हम गांधी जी, दीनदयाल जी और पीएम मोदी की सीखों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हालांकि उमा भारती ने ये तो कहा कि वो बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन वहीं एक खबर और है जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी खुद दी है। उमा भारती ने कहा कि मेरी मां स्वर्गीय बेटी बाई के नाम पर माता बेटी बाई वेलफेयर के नाम से संस्था बनाई है, जिसका पहला कार्यक्रम दुर्गा हनुमान मंदिर भोपाल में वृक्षारोपण के साथ प्रारंभ होगा। उमा भारती ने कहा कि हम इस संस्था के माध्यम से सेवा कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही उमा भारती ने कई ऐसे मुद्दे भी उठाए जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी के अभियान की यही से शुरुआत की थी, इसलिए शिवराज जी का धन्यवाद एवं अभिनंदन। बता दें कि उमा भारती लंबे समय से शराबबंदी की मांग उठा रही हैं। उमा की मांग के बाद ही राज्य में नई शराब नीति लागू की गई थी, जिसके बाद प्रदेश में सभी बार बंद करने का फैसला लिया गया था। उमा भारती ने कहा कि एक प्रकार से भाजपा का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भी ये तय कर ले कि हम भाजपा की ही सरकार बनाएंगे, लेकिन गांधी जी, पंडित दीनदयाल और मोदी जी के आदर्शों पर चलने के लिए भाजपा को विवश करेंगे। भाजपा की ही सरकार बनेगी। मैं फिर इसके लिए मेहनत करूंगी, लेकिन मैं प्रदेश की माता बहनों और सभी से अनुरोध करती हूं कि वोट भाजपा को ही दें, लेकिन हर उम्मीदवार से ये वचन लें कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में ही अपने परिवार का इलाज कराएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इन बातों से साफ झलकता है कि उमा भारती बीजेपी से नाराज़ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मोदी को नाराज़ कर दें। हालांकि मध्य प्रदेश के एक तबके में उनकी तूती बोलती है और अगर उमा भारती को दरकिनार नज़रअंदाज किया जाता है तो मध्य प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को नुकसान होना तय मानिए।
क्योंकि जिस तरीके से उमा भारती सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों के मुद्दों के साथ साथ शराब के मुद्दे को उठा रही है, वो कहीं ना कहीं उमा भारती के एजेंडे में शामिल हो जाएगा और बीजेपी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। ऐसे में अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना है तो उसे अपने संगठन के अंदर के बड़े नेताओं और मंत्रियों को एकजुट रखना होगा। इस तरह की फूट कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती है।